साधक को स्वास्थ्य के प्रति गहरा ध्यान देने की आवश्यकता है। कई साधकों की ये बात सामने आती है कि जब हम सुबह उठते हैं और नींद भी पूरी कर लेते हैं, नींद पूरी करने के बावजूद भी हमारे अंदर ताजगी नहीं होती, स्फूर्ति नहीं होती, एक त्वरा नहीं होती। उसका कारण क्या है? इसे हम ठीक लें, साधकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और जो साधक साधना में गहरे जाते हैं तो स्वास्थ्य सबसे पहली बात है। वैसे तो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आप जीवन को अच्छा जी सकते हैं और जीवन के उन पहलुओं और उन अनुभूतियों को भी कर सकते हैं जिन्हें आप जानना और जीना चाहते हैं। स्वास्थ्य आपके जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण अंग है, उस पर आपको इतना ज़बरदस्त ध्यान देना है तो ही आप सुखी हो सकते हो। जैसे हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कहा है कि अगर पहला जो सुख है वो है शरीर का स्वस्थ होना। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप पूरे दिन उदास, चिंतित, परेशान, कुछ भी ना करने का मन, तो उदासी से घिरे हुए रहना, ये क्या है? स्वास्थ्य का ठीक ना होना। तो इसके प्रति आज थोड़ी हम चर्चा करते हैं कि अगर हम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने खान पान को ठीक नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? स्वास्थ्य भी खराब होगा और आप जो करना चाहोगे उसमें भी सफल नहीं होंगे। एक ही छोटी सी भूल से आप बहुत सारी भूलें करते जाते हैं और एक छोटी सी गलती से आप बहुत बड़ी बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं। तो मेरा जो कहने का भाव है कि आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों और जो भी कोई भूल स्वास्थ्य के प्रति कर रहे हों और जो भी आप सेहत के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, तभी आप इस यात्रा को सुचारू रूप से जी सकते हो। नहीं तो बीमारियां घेर लेंगी, व्याधि घेर लेंगी। व्याधि और बीमारी जब शरीर में लग जाती हैं तो व्यक्ति का जो जीवन है वो बोझिल हो जाता है। यहाँ तक कि है कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्याधि पीछा कर ले और वो छोड़े नहीं और वो बीमारी रहे तो व्यक्ति आत्महत्या तक करने को भी उतारू हो जाते हैं। तो हम इस स्वास्थ्य को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सके। सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य का सबसे पहला नियम है मन का पवित्र होना और शरीर को जो हम खाना देते हैं वो भी शुद्ध होना ज़रूरी है। आपने कहा कि हम रात्रि को खूब अच्छे से सोते हैं, 7 घंटे 6 घंटे की नींद लेते हैं और 6 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी 6 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी हम सुबह जब उठते हैं तो ना ताज़े होते हैं, ना ताजगी होती है, ना त्वरा होती है। फिर भी जो आलस्य है वो हमें घेरे हुए रहता है, जो प्रमाद है वो हमें घेरे हुए रहता है। उसका मेन रीज़न क्या है? जैसे आपने शाम को भोजन किया और भोजन आपसे गलत हो गया, या तो आपने भोजन अधिक मात्रा में ले लिया या फिर ऐसा भोजन ले लिया कि जिसे आपका पेट, आपकी जो मशीन है उस भोजन को पचा नहीं पाई। जब आपका वह भोजन आपके शरीर के अंदर, आपका पेट उसे नहीं पचा पाएगा तो क्या होगा? वह भोजन सड़ेगा। जब वो भोजन सड़ेगा तो वो एनर्जी देने की अपेक्षा और एनर्जी को सोखता है और शरीर को अपनी ओर लगाता है। जब आपको अच्छा खाने के बावजूद भी
तो कई लोगों का ये भी बात है कि वो ये भी कहते हैं कि हम अच्छा खाना भी खाते हैं, फल भी यूज़ करते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ करते हैं, घी भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं और भी बहुत सारी प्रोटीन लेते हैं। उसके बावजूद भी हमारा शरीर ताजगी से और आलस्य से भरा रहता है। उसका रीज़न यही है, उसका कारण यही है कि आपका जो शरीर है वो पहले जो भोजन आप ले रहे हैं उसे ठीक से पचा नहीं पा रहा है। जब आपका शरीर उस भोजन को नहीं पचा पाएगा तो वह भोजन सड़ेगा। जब सड़ेगा तो वो आपके अंदर ऊर्जा देने की अपेक्षा सुस्तता प्रकट करेगा, एक प्रमाद प्रकट करेगा, एक आलस्य प्रकट करेगा। आप सोचते हैं कि हम अच्छा खाना दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, सब कुछ लेने के बावजूद भी हमारे शरीर में स्फूर्ति क्यों नहीं है? उसका मेन रीज़न है आपकी जो मशीन है, आपका जो पेट है, आपकी जो आंतें हैं, उस भोजन को ठीक से पचा नहीं पा रही हैं। और जब वो भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो आपको ना तो ऊर्जा मिलेगी, ना ही स्फूर्ति मिलेगी और आप टूटे हुए रहेंगे। अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो यही अगर भोजन पेट में कुछ दिन तक सड़ता रहा और इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये किसी भी गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। एक तो पहले आलस्य और प्रमाद था, दूसरी कोई बीमारी आपसे जुड़ गई तो जीवन आपको इतना बोझिल और नरक जैसा महसूस होता है। कहीं भी मन नहीं लगता है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, एक सुस्तता पकड़ ही रहती है। तो इसको समझें। अगर हमें स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो पहले क्या करना है कि जो आप भोजन ले रहे हैं आप उसको मशीन को उतनी मात्रा में देना चालू करें जितनी मात्रा में वह उस भोजन को पचा सके। तो तभी आपकी शरीर शुद्धि हो सकती है। शरीर शुद्धि जैसे आप सप्ते में एक दिन खाली पेट भी रह सकते हैं, एक व्रत भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी शरीर शुद्धि होगी और जो आपकी मशीन पर थोड़ा अवकाश मिलेगा, उसे रेस्ट मिलेगा तो वो एक एनर्जी से भरेगी। तुम रोज़ 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 ज़्यादा वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर शोध किया है कि अगर व्यक्ति ज़्यादा भोजन लेता है तो उसकी मृत्यु जल्दी आती है और जो व्यक्ति सुचारू रूप से संतुलित भोजन लेता है यानी कि जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना भोजन लेता है तो वो आदमी अच्छे से जीता है और अपने जीवन को एक आनंदपूर्ण जीता है और पूरा जीता है। क्योंकि कम भोजन लेने से बीमारियां कम लगती हैं और ज़्यादा भोजन लेने से बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। क्यों? अगर तुम तुम्हारी मशीन पर उसे रेस्ट नहीं लेने देंगे तो खाने पे खाना ठूंसते रहोगे। अब कुछ खा लिया, उसके बाद फिर कुछ खा लिया। जब तक तुम्हारी मशीन, जब तुम थोड़े जवान होते हो, तुम्हारे शरीर में थोड़ी ऊर्जा होती है तो तुम उसको सहन कर लेते हो, तुम्हें इन चीज़ों का पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी उम्र ढलती है तो तुम्हें बीमारियां पकड़ना चालू कर देती हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमारे महापुरुषों का अनुभव भी है और हम भी इन चीज़ों का अनुभव करके ही आपको बोल रहे हैं। क्योंकि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और यही चीज़ अगर हमारी ठीक नहीं है तो हम साधना को ठीक से नहीं कर सकते। जैसे आप भजन करना चाहो, ध्यान करना चाहो, आपका मन ही नहीं लगेगा क्योंकि अंदर में पेट ही साफ नहीं हो रहा है। अंदर में एक अलग प्रकार का वातावरण बना हुआ है, एक आलस्य ने आपको घेरा हुआ है। आप पूरी रात सोए फिर भी सोए भी आँखों में नींद भरी हुई है। इसका मेन रीज़न है कि जो भोजन आपने लिया है वह भोजन आपको ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। उसको समझें, ऊर्जा क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि आपने मशीन पर ध्यान देना छोड़ दिया। आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि आपकी मशीन क्या पचा रही है, क्या नहीं पचा रही है। आप बस खाए जा रहे हैं जीभ के स्वाद के पीछे। तो शरीर और जो आपका स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला जाता है।
इसलिए भोजन को संतुलित करें। उतना भोजन लें जितने को आपका शरीर आसानी से पचा सके। और जब आपका शरीर उस भोजन को आसानी से पचा देगा तो आपके शरीर को वह ऊर्जा देना चालू करेगा। आपने देखा होगा, आप इस चीज़ की पहचान कर लें कि जब आप भोजन देते हो तो आपका भोजन सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ये उसकी पहचान है। जैसे आपने कोई भी खाना खाया, कोई भी आहार लिया और उस आहार को करने के पश्चात अगर आपको नींद घेरती है, आपकी आंखें बोझल होती हैं और आपको रेस्ट करने का भाव होता है, मन होता है, तो समझ लो आपका वह भोजन निश्चित तौर पर ही आपने गलत लिया है। गलत लेने का तात्पर्य क्या है कि उस चीज़ से ज़्यादा ले लिया है, लिमिट से ज़्यादा ले लिया है कि जो आपकी मशीन है वो उस भोजन को नहीं पचा पा रही है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए भी बहुत ऊर्जा चाहिए। जैसे आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जैसे प्रवाहित होती है तो पेट उसे जाने ही नहीं देता है। इसीलिए तुम्हें ना तो ध्यान करने में आनंद आता है, ना भजन करने में, और ना ही किसी काम को करने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि पहले ही ऊर्जा उस भोजन में लगी हुई है। आप कभी भी ख्याल करके देखना, कम भोजन लेना और शरीर उसको पचा पाए, और आप जब ध्यान करना या बैठना ध्यान के लिए या खाली बैठ जाना बिना विचारों में जुड़े, और आप पाओगे कि आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित हो रही है और आप एक अपूर्व आनंद से ओतप्रोत होते जा रहे हो। आपका शरीर एक स्फूर्ति दे रहा है, आपका शरीर एक स्वच्छता की ओर जा रहा है, आप एक तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। और जब तुम खुशी में और आनंद में होते हो तो वही परमात्मा का स्वरूप है। जब तुम आनंद में होते हो तो समझो परमात्मा के निकट क्या, तुम परमात्मा में ही हो। और जब तुम आलस्य, प्रमाद, दुखी, बेचैन, चिंतित, विचार, इन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हो तो आप संसार के किसी भी प्रभाव में हो। तो जो भोजन है वो उतनी मात्रा में लें आप जितना आपका शरीर उसे पचा सके। रात्रि के समय हो सके तो भोजन की मात्रा आप कम कर दें। अगर रात्रि को आप भोजन कम लेंगे तो उससे क्या होगा, रात्रि को भोजन कम करने से हमारे जो शरीर की जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो कम होती है। और हम भोजन कम लेंगे तो हमारा शरीर उसे आसानी से पचा सकेगा। प्राय लोग उल्टा करते हैं, एक तो रात्रि को भोजन ज़्यादा भी लेते हैं, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। दूसरी बात, वो लेट भोजन करते हैं, ये उससे भी बड़ा खतरनाक है। क्योंकि दिन में तो हमारे सूरज की जो ऊष्मा होती है वो भी हमारी मदद करती है और हमारे शरीर की जो भोजन पचाने की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो भी तेज़ होती है, तो भोजन आसानी से पच जाता है। लेकिन जितने भी लोग ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं वो रात्रि में भोजन ज़्यादा करते हैं और लेट करते हैं, तो गैस, एसिडिटी, पेट की बहुत सारी बीमारियां उनको होनी चालू हो जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, साधकों से, कि रात्रि में हो सके तो अल्पाहार उतना लो जो आपको भूख ना सताए और आपको ऊर्जा भी मिले। अगर रात्रि में आप बैठें, नींद भी अच्छी ले सकें, और रात्रि में अगर आपका ध्यान में बैठने का भाव हो तो आपकी ऊर्जा पेट में ना लग करके तुरंत आपकी ऊपर की ओर प्रभावित हो और आपकी समझ को डेवलप करे, आपके जीवन को डेवलप करे, आपको वो समझ दे जिस समझ से आपके जीवन में आनंद और खुशी महक उठे। तो भोजन का सबसे अहम रोल है। जैसा खाना आप अगर दोगे अपने शरीर को, अपनी मशीन को, आपकी शरीर वैसा ही बनेगा, आपकी मशीन वैसी ही बनेगी। तो ये जो खाने के प्रति जो आपको अवेयर होना है, जागरूक होना है, ये आप ध्यान दें इस बात पर, क्योंकि इसको अनुभव के साथ ही आपको शेयर किया जा रहा है कि आप चाहते तो हैं सुबह उठ करके भजन करें, कुछ भी काम करें, लेकिन अंदर में आलस्य इतना है,
लेकिन जब कोई प्रेशर होता है तो काम तो तुम्हें करने होते हैं, लेकिन काम करने में आनंद नहीं आ रहा है, वह बोझ बन रहा है। तो आप अपने भोजन को शुद्ध करें। भोजन शुद्ध देने से आपका शरीर शुद्ध होगा, और शरीर शुद्ध होने के पश्चात फिर दूसरा काम है मन को शुद्ध करना। अगला जो टॉपिक लेंगे कि हम मन को कैसा खाना दें और मन को कैसे शुद्ध करें। आज की जो बात है वो यही है कि भोजन को आप उस मात्रा में लो जिससे आपका शरीर पचा सके, और ये ध्यान रखें आपका शरीर किस भोजन को पचा पा रहा है, वही भोजन लें। ये भी ना है कि कोई आपके लिए जूस उपयोगी है तो जूस लें, किसी को दूध उपयोगी है तो दूध लें, किसी को घी उपयोगी है तो घी लें। और ऐसा नहीं है कि किसी को जूस ही उपयोगी नहीं होता, किसी को एसिड है तो उसे जूस बहुत कम मात्रा में उपयोग में आता है। तो ऐसा नहीं कि आपने कहीं सुन लिया है कि भाई ये चीज़ सुबह सुबह खाने से अच्छा होता है, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि आपके शरीर को किस चीज़ को खाने से स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, वही भोजन आपके लिए शुद्ध है, और वही भोजन आपके जीवन को एक आनंद की ओर ले जाएगा, एक स्वस्थ जीवन की ओर ले जाएगा। और जब आप स्वस्थ होंगे तो आप हर काम को सुंदर और पवित्र करेंगे। तो यही आपसे कहना है कि शरीर के प्रति, अपनी मशीन के प्रति थोड़ा ध्यान दें, और जितना इस पर ध्यान देंगे तो ये भी आपका सहयोग करेगी। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये बीमार रहेगी, सुस्त रहेगी, और यूं ही ज़िंदगी सुस्तता में निकल जाएगी, और एक दिन जीवन का अंत हो जाएगा। तो इस जीवन का अंत होने से पहले आप कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव कर लें जो सदा तुम्हारी हैं और तुमसे हैं, और वो क्या है वो तुम जान लो, खोज लो। यूँ तो सभी बता रहे हैं कि सत्य है, परमात्मा है, आनंद है, ठीक है, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा अनुभव ये ना कह दे कि यही सत्य है, तब तक उस सत्य में आप जीने का प्रयास करें, और उसे ऐसे भ्रमित ना हो कि ये सत्य है और वो सत्य है। हाँ, उसको अपने अनुभव में लाएं और उसे जानने का प्रयास करें, और हर संभव वो कोशिश करें जिससे आप उस सत्य को जिएं, आपके प्राणों में उतरे और आपके रग रग में उतरे। तो हमारी भी आपसे यही विनती है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें, शरीर के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति, जिससे कि आपका जीवन अच्छा और स्वस्थ हो सके और आप अपनी यात्रा को आनंदपूर्ण कर सकें।